Hello students, as we know chapter 8 which is network concept has started and is still going on. In previous video we have discussed about network topology and different types of network topology. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 8. So let's start. And the topic is client server network architecture. In this network architecture, there is a main computer known as server and other computers are called client or workstation, which means ये जो नेटवर्किंग ये होता है, ये जो नेटवर्क क्रिएट होता है, ये इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर कहलाता है, और बाकी कंप्यूटर्स जो होते हैं जो उससे कनेक्टेड होते हैं, मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, वो क्लाइंट या फिर वर्क स्टेशन कहलाते हैं. ए सर्वर कंट्रोल्स द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डिस्क ड्राइव एंड प्रोवाइड अदर सर्विसेज टू क्लाइंट. तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है, जितने भी हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, डिस्क ड्राइव हो गए, सारे को कंट्रोल करता है, और जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, वो फिर दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है. क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट सर्विसेज, एग्जाम्पल डाटा रिट्रीवल एंड स्टोरेज डिवाइसेज एंड प्रोसेसिंग पावर फ्रॉम द सर्वर. और जितने भी सर्विसेज लाइक डाटा रिट्रीव करना, स्टोर करना, डिवाइस के लिए कुछ फैसिलिटी लाइक प्रिंटर से कुछ फैसिलिटी प्रिंट आउट करना है, कुछ इस तरह से जो भी सर्विसेज चाहिए होती है, वो क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है टू फर्दर प्रोसेसिंग. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स आर समटाइम कॉल्ड टू टायर आर्किटेक्चर, विच मीन्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज टू टायर आर्किटेक्चर. आप इसे टू टायर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो. सो दिस इज अबाउट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेटवर्किंग डिवाइसेज. So, and the first one is modem. Modem stands for modulator and demodulator. Modem takes its name from the word modulator and demodulator. तो modem जो नाम किया गया है, ये modulator और demodulator वर्ड से इसका नेम लिया गया है, नाम लिया गया है. Which is actually a device that used for conversion of data signal. जो मॉडुलेटर और डिमॉडुलेटर एक डिवाइस, मतलब मॉडेम आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि डाटा सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का होता है. इट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा ओवर द इंटरनेट. तो मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर से जो भी डाटा होता है वो उसे रिसीव करता है एंड देन ट्रांसमिट करता है ओवर द नेटवर्क, एंड देन उस डाटा को दूसरा कंप्यूटर रिसीव करता है. इस तरह से ये वर्किंग इसका चलता रहता है. मतलब सिग्नल को सेंड करना, वो आपके और इंटरनेट पर वो ट्रांसमिट हुआ, देन दूसरी कंप्यूटर से रिसीव कर देगी. ये पूरा जो वर्किंग प्रोसेस है ये मॉडेम के थ्रू होता है. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली वेयर इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल. तो क्या होता है, कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे एज वी ऑलरेडी नो, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मतलब मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट करना, एनालॉग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जो कि जनरली डिजिटली स्टोर होता है, जो भी कंप्यूटर का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ वाट एवर द सिग्नल, कुछ भी सिग्नल जो हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, वो डिजिटली इन्फॉर्म होता है, डिजिटल सिग्नल में वो सेव होता है. वेयर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, और जो इन्फॉर्मेशन टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. आपके कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो डिजिटली स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है. तो मॉडेम कन्वर्ट बिटवीन दीज टू फॉर्म. तो मॉडेम का काम ये होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन कन्वर्जन ऑफ डिजिटल डाटा टू एनालॉग डाटा, एंड डीमॉड्यूलेशन कन्वर्जन ऑफ एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा. तो आपका जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जो पहले डिजिटली स्टोर होता है, मॉडेम का काम होता है पहले उसे डिजिटल डाटा से एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करना, एंड देन उसको एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना. तो इसका वर्किंग प्रोसेस ऐसा होता है, मान लो एक कंप्यूटर आपके घर में वहाँ मॉडेम कनेक्टेड है और एक आपके फ्रेंड के घर में वहाँ मॉडेम कनेक्टेड है, और जो आप मैसेज सेंड करते हो वो मैसेज एक्चुअली वो डिजिटली वो स्टोर होता है. तो उस डिजिटल मैसेज को मॉडेम क्या करता है, पहले मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करता है, विच मीन्स डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है, और वो एनालॉग डाटा आपके टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर तक पहुंचता है. और वहाँ जो रिसीवर मॉडेम होता है वो उस एनालॉग डाटा को फिर से कन्वर्ट करके डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, ताकि आपका कंप्यूटर उस मैसेज को रीड कर सके. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मॉडेम. Now come to the next topic, which is hub. A hub is a simple device that connects cables from computers on the network together. तो हब क्या एक सिंपल डिवाइस होता है जो
कंप्यूटर का जो केबल्स होता है उनको एक नेटवर्क मतलब कनेक्ट करता है एक नेटवर्क क्रिएट में ऑन जब एक नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है। हब इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू डिसाइड विच डाटा पैकेट इज मीन फॉर विच कंप्यूटर। लेकिन हब इज़ नॉट दैट स्मार्ट, इतना स्मार्ट नहीं होता है कि उसे ये पता होता है कि कौन सा डाटा पैकेट किस कंप्यूटर के मतलब कौन सा मैसेज कौन सा इन्फॉर्मेशन किस मैसेज के लिए, कौन सा डाटा पैकेट जो होता है वो किस इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए है। दे आर यूजफुल इन कनेक्टिंग मोर कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क। बस इसका काम इतना होता है कि ये जितना ज़्यादा हो सके नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपके नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम होता है हब का। इसी ये नहीं मालूम होता कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कौन सा डाटा पैकेट किस कंप्यूटर का किसे कौन सा पैकेट सेंड करना है, बट हाँ ये आपके नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्रिज। ए ब्रिज कनेक्ट्स टू नेटवर्क वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल्स। ब्रिज का काम क्या होता है, दो नेटवर्क को जो सेम प्रोटोकॉल में काम कर रहे होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम ब्रिज का होता है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेकंड। ब्रिज का काम होता है दो नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल पे सेम काम मतलब सेम तरीके का काम कर रहे होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम होता है। इट इज़ लिटिल इंटेलिजेंट देन हब इन दैट इट कैन आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क थ्रू देयर मशीन एड्रेस। ये हब के कंपेरिजन में थोड़ा इंटेलिजेंट होता है ताकि क्योंकि ये आपके कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है कि डाटा पैकेट किधर सेंड करना है, इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन किधर सेंड करना है उनके मशीन एड्रेस से। हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक मशीन एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस के के हेल्प से वो आपका जो ब्रिज होता है वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाता है। And the next one is switch. A switch is like an advanced bridge which supports heavy data traffic and higher performance. स्विच क्या है, आपका ब्रिज से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जो कि आपके हेवी डाटा ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र रेट बहुत मतलब बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा रस है डाटा ट्रांसफ़र में, तो ये उसको सपोर्ट करता है। हैवी डाटा ट्रैफिक मतलब आपका सिस्टम नेटवर्किंग स्लो नहीं होता, ये हैवी डाटा ट्रैफिक को भी हैंडल कर लेता और अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इट टेक्स डाटा पैकेट पासिंग थ्रू इट एंड डज नॉट लेट दोज डाटा पैकेट पास थ्रू विच हैव एरर इन देम। ये क्या करता है, जो डाटा पैकेट ये जो भी डाटा पैकेट्स पास होते हैं थ्रू स्विच, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो भी डाटा पैकेट्स पास होते हैं वो उसे चेक करता है और वैसे पैकेट को बिल्कुल ही पास नहीं होने देता जिसमें एरर हो रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, एरर होता है, ताकि ये आपके ट्रांसमिशन जो होता है उसे वो मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम होता है, डाटा ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है किसी डाटा पैकेट में एरर होता है उस वजह से। तो स्विच का काम यही होता है कि वो जो भी डाटा पैकेट्स को वो ट्रांसमिट कर रहा होता है उसे चेक करता है एंड देन वैसे डाटा पैकेट को पास नहीं होने देता जिसमें एरर होता है। So now the next one is routers. Router connects multiple network and efficiently handles data transfers among them. तो राउटर का काम होता है कि मल्टीपल नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करना और बहुत आसानी से डाटा के जो ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसमिशन होता है उसे हैंडल करना। इट राउट्स डाटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। ये क्या करता है, जो भी डाटा पैकेट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उन्हें वो ट्रांसमिट करता है ऑन अकॉर्डिंग ऑफ आईपी एड्रेस। मतलब हर कंप्यूटर का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली डाटा पैकेट उस कंप्यूटर पे जाते हैं, मतलब अननेसेसरी डाटा पैकेट किसी भी कंप्यूटर को नहीं मिलते। इट कनेक्ट लैन्स एंड वैन्स टुगेदर, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों को ही कनेक्ट करने का काम भी राउटर का होता है। नेक्स्ट वन इज गेटवे। गेटवे कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स टुगेदर दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल। गेटवे का काम क्या होता है कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करना जो कि डिफरेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, जिनका अलग काम करने का जो प्रोटोकॉल होता है, जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, फिर वैसे नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम गेटवे का होता है। दे टेक डाटा फ्रॉम वन सिस्टम, इंटरप्रेट इट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। गेटवे क्या करता है, पहले एक सिस्टम से डाटा लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है मतलब ट्रांसलेट करता है, उसको जो भी मतलब जिस भी उसमें वो रहता है इन्फॉर्मेशन उसे इंटरप्रेट करता है एंड देन आफ्टर इंटरप्रेट करने के बाद उस डाटा को वो दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है। गेटवे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो गेटवे को इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। आप गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोल सकते हो। गेटवे आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर इन देयर फंक्शनिंग। तो चूँकि गेटवे का काम होता है एक सिस्टम से, आपका स्विच का काम होता है डाटा पैकेट्स को एक मतलब एक कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना। सेम आपका राउटर का एक काम होता है, बस स्विच का काम होता है सेम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, जो सेम प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में काम करते हैं उन्हें कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन सेंड करना। और राउटर का होता है कि आप ये
इसी तरह से आप मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है। लेकिन गेटवे में क्या कॉम्प्लेक्सन इसलिए होता है क्योंकि ये पहले डाटा को मतलब वो लेता है, देन उसको इंटरप्रेट करता है, एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग ये डाटा को ट्रांसफर करता है। दैट्स वाई गेटवे आर मोर कॉम्प्लेक्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्राउटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिजिंग राउटर। आपका ब्राउटर जो है ब्रिजिंग राउटर के नाम से भी जाना जाता है। इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ ब्रिज एंड राउटर। ये क्या करता है राउटर, आपका ब्रिज और राउटर का जो फंक्शन होता है दोनों के फंक्शन को कंबाइन कर देता है। वर्किंग एज राउटर इट इज़ कैपेबल ऑफ राउटिंग पैकेट अक्रॉस नेटवर्क एंड वर्किंग एज ब्रिज। तो अगर आप राउटर पे आप जब कर रहे होते हो तो ये कैपेबल था आप पैकेट्स को राउटिंग करना, मतलब कि पैकेट्स को ट्रांसमिट करना अक्रॉस द नेटवर्क जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है आपस में, उस नेटवर्क में आपके पैकेट ट्रांसमिट होते हैं एज ए ब्रिज। इट इज़ कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग डाटा पैकेट्स विथ एरर। और इसमें ये भी मतलब कैपेबिलिटी होती है कि जो डाटा पैकेट्स आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उसे फिल्टर आउट करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं होता। सो दिस इज व्हाट नेटवर्किंग डिवाइसेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। The technology that allows access to software, storage device, servers and other services and infrastructure over internet is called cloud computing. तो वो टेक्नोलॉजी जो आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के की परमिशन देती हो, स्टोरेज डिवाइस में आप कुछ स्टोर भी कर सकते हो, सर्वर्स और अदर सर्विसेज प्रोवाइड मतलब एक्सेस करने की सारी मतलब परमिशन आपको मिलती है ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पर आप इंटरनेट पर कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट पर कोई अपने पिक्चर्स, वीडियोज़, ऑडियो जो भी आपके डाटा है उनको सेव कर सकते हो, सर्वर एक्सेस कर सकते हो। एक आपको पूरा स्टेज मिलता है वहाँ पे काम करने का। तो ये आपको सारा जो फैसिलिटी है एक इंटरनेट पे जब हमें मिलता है एक टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो टेक्नोलॉजी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओन पावरफुल सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड अदर सर्विसेज विच बिजनेस कैन सब्सक्राइब टू एंड पे ऑन यूजेज बेसिस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो एक पावरफुल सर्वर जो होता है, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और जितने भी अदर सर्विसेज होते हैं सबको वो ऑन करता है। मतलब वो खुद का उसका सब वो अपने पास ऐसा फैसिलिटी रखता है कि सारे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस या फिर पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस के लिए जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस करते हैं वो इसे सब्सक्राइब करते हैं और फिर अपने यूजेज के हिसाब से पे भी करते हैं। For example, if my business needs to use a database application, then instead of purchasing it, I can subscribe for database application online from cloud and use it. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई बिजनेसमैन है जैसे डेटाबेस एप्लीकेशन का काम है, तो अब वो अपना खुद का परचेज करने से बेटर उसे लगता है, मान लो बहुत ज़्यादा काम नहीं, अपना खुद का कभी कभी काम होता है, तो अपना खुद का परचेज करने से अच्छा है वो क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से डाटा एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आफ्टर दैट यूज करते हैं उस क्लाउड से उस डाटा एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करते हैं, यूज करते हैं और फिर अपना जितना भी वो जिस तरह से भी काम किए उस काम के अकॉर्डिंग, यूजेस के अकॉर्डिंग उसे पे करते हैं। ऑल द डाटा विल बी सेव। तो इसमें क्या होता है कि आपका खुद का स्टोरेज बचता है, आपको अमाउंट भी बचता है। जहाँ आप परचेज करते हैं तो वहाँ आपको परचेज करने के ज़्यादा अमाउंट पे करने पड़ते, और यहाँ पे क्लाउड में यूज करने से क्या होता है, रेंट एज ए रेंट आप कैसे बच सकते हो, तो वहाँ पे कम अमाउंट पे करना होता है। ऑल द डाटा विल बी सेव्ड ऑन द स्टोरेज सर्वर्स एंड आई कैन वर्क विथ माई डाटा थ्रू ब्राउजर इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डाटा आप यूज करते हो, डाटा एप्लीकेशन यूज करते हो, जो भी डाटा वहाँ पे आप क्रिएट करते हो, सारा क्या होता है ऑनलाइन। स्टोरेज सर्वर मतलब आपका ऑन ओवर द इंटरनेट सेव होता है। मतलब आपका खुद का जो कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल, इसमें आपकी स्टोरेज की खपत नहीं होती, स्टोरेज आपका नहीं जाता, ये ओवर द इंटरनेट सेव होता है और आप इसको कभी भी ब्राउज कर सकते हो। इंटरनेट पे जब भी आपको काम करना होता है आप इसको ब्राउजर इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। Some top cloud computing service providers and their cloud platform are Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, VMware, Oracle Cloud, Salesforce Cloud, Apple iCloud, IBM Smart Cloud। ये सारे आपके कुछ नेम्स हैं जो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स आप पे इन सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके हेल्प से आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को, स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोरेज मीडियम को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। आपको इन्हें पर्सनली परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडवांटेज ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट्स। बिजनेस नीड नॉट टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली। तो इसमें मान लो अगर किसी बिजनेसमैन है जो, तो उन्हें
पूरी सॉफ्टवेयर की पूरी रेंज या फिर हार्डवेयर की पूरी रेंज को खुद से मतलब पर्सनली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ओवर द इंटरनेट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बिजनेस नीड टू पे ओनली फॉर द यूजेज ऑफ द सर्विस सब्सक्राइब। तो बिज़नेस को क्या करना होता है, सिर्फ जो यूज करते हैं, जितना यूज करते हैं, जितनी सर्विस को एक्सेस करते हैं, बस उनका ही पेमेंट करना पड़ता है। मतलब ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता। ऐसे किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज करने के लिए उन्हें खुद के लिए परचेज करना पड़ता है, तो परचेज में बहुत सारे अमाउंट लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वो जितना भी जो भी सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने यूजेज के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करते हैं एंड देन पे करते हैं जितना वो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बिजनेस सेव देयर कॉस्ट ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड्स। और वैसे जब आप किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को पर्सनली परचेज करते हो खुद के लिए, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट भी जाता है उस सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, और फिर आपको उस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मेंटेन भी करना पड़ता है जिसे आपको यूज करना होता है। और इन ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बस क्या करना, अपने यूज, अपने जो भी आपको यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो ना। आप वहाँ पे आपको पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के पैसे मतलब पेमेंट करना होता है और ना ही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। बिजनेस कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर ईजिली ओवर द क्लाउड। तो बहुत सारे वैसे बहुत सारे बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो बिजनेस जो होता है वो एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट कर देता है ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग। सेम इंफॉर्मेशन ओवर क्लाउड कैन बी एक्सेस एंड शेयर सिक्योरली विथ अदर्स। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो सेव है आप किसी को से शेयर करना चाहते हो, तो वो आप आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग आप शेयर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सेफ होता है। क्लाउड एक्सेस प्रोवाइड ईज ऑफ वर्किंग फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम मोस्टली एनी डिवाइस। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी यू कैन से आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का यही होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी फैसिलिटी आप एक्सेस अवेल करते हो या सर्विस अवेल करते हो वो आप कहीं से भी एनी वेयर एनी टाइम कहीं से भी कभी भी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि मान लो आपको आपके मोबाइल में आप कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सेव करके रखे हो और आपका डिवाइस घर मतलब घर पे रह जाता है, आप जहाँ वर्किंग पे जाते हो वहाँ नहीं लेके जा पाते। तो वैसे केस में क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपके मोबाइल में रहता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। बट इफ़ यू सेव योर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप किसी भी डिवाइस से अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से उस डाटा डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट मालवेयर थ्रेट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको मालवेयर थ्रेट मतलब हार्मफुल थ्रेट्स जो होते हैं, वायरस अटैक के, ये जो हैकर्स का जो अटैक होता है, ये सारी चीज़ों से आपको डरने की जरूरत नहीं होती और सॉफ्टवेयर अपडेट की भी टेंशन नहीं होती यहाँ पे। क्लाउड कंप्यूटिंग इज इकोनॉमिकल फॉर स्टार्टअप बिजनेस एंड हेल्प देम सेव्स कॉस्ट। तो जो नए नए बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप बिजनेस होते हैं, उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि और उन्हें कॉस्ट भी सेव करने में हेल्प करता है। ऐसे क्योंकि बहुत सारे जब नए नए स्टार्टअप होते हैं तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं जो जिनकी फैसिलिटी अवेल करने एक्सेस करने की ज़रूरत होती है। वैसे में नए नए स्टार्टअप हर सॉफ्टवेयर हर हार्डवेयर को परचेज करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ये क्या करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को क्लाउड कंप्यूटिंग से एक्सेस करते हैं। तो उन्हें जो इतना वो यूज करते हैं वो उतना ही पे करते हैं, तो उनका जो अननेसेसरी जो अमाउंट होता है, कॉस्ट होता है, वो बचता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज इट कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ ई वेस्ट एंड एनर्जी कंजप्शन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये आपका ई वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, उससे भी कम करता है और एनर्जी कंजप्शन की भी इसकी वजह से कम हो जाता है। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.